नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली स्पीक और मैं हूं आपके साथ जाहिद हनीफ और मेरे साथ मौजूद हैं वलीद अहमद। वलीद, पीएसएल का आज दूसरा टाकरा जो होने जा रहा है लाहौर और ज़ल्मी के दरमियान, लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, तो लाहौर में कौन कौन से प्लेयर लाहौर टीम में हैं? जी, हम अपने नाज़रीन को बता दें कि लाहौर की टीम में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। जाहिद, लाहौर की टीम में फ़खर ज़मान हैं, जॉय डैनली हैं, ग्रेट, दोनों बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑलराउंडर हैं और ओपनर हैं। इसके बाद सुहेल अख्तर हैं, आगा सलमान हैं, डेविड वीज़े हैं। डेविड वीज़े बेहतरीन ऑलराउंडर हैं जी। मोहम्मद हफीज़ भी पाकिस्तान के ज़बरदस्त किस्म के ऑलराउंडर हैं। स्मिथ पटेल हैं, टॉम एबल हैं, बेन डंक हैं, जिन्होंने जो है कमाल छक्के लगाए थे लास्ट पीएसएल में। ज़िशान अशरफ कीपर हैं जी। अहमद दानियाल हैं। इसके अलावा दिलबर हुसैन गंजे हैं जी सॉरी दिलबर हुसैन भी इस टीम का हिस्सा हैं। हारिस रऊफ़ टॉप जो है वो पाकिस्तान के इस वक्त टॉपर्स में जो है वो फास्ट बॉलर हैं। माज खान है, राशिद खान लेग स्पिनर, वन ऑफ द ग्रेट आइकॉनिक प्लेयर इन स्पिनर, ग्रेट बॉलर हैं जी राशिद खान। इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, बॉलिंग अटैक बहुत ज़बरदस्त है जी। ये मैंने आपके साथ नाम शेयर कर दिया। अच्छा वलीद, क्या फ़खर लाहौर कलंदर का फ़खर बनेंगे? कोई उम्मीद इस तरह की यकीनन फ़खर ज़मान से लाहौर कलंदर को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और फ़खर ज़मान इस दफ़ा परफॉर्म बहुत अच्छा करने वाला है। मैं आपको पहले से बता दूँ, फ़खर ज़मान पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती है लाहौर कलंदर में। जिस दिन फ़खर ज़मान अच्छा परफॉर्म कर गया तो मैच, क्योंकि T20 के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेड होता है कि ओपनर कैसा आगाज़ करते हैं। अगर ओपनर चल गए तो फिर छुट्टी कर देते हैं अगली टीम की। कितना स्कोर देना चाहिए ज़ल्मी को, लाहौर कलंदर्स को? 170 प्लस। अगर पहले बैटिंग करता है 170 प्लस तो लाजमी होना चाहिए जी। अगर इससे कम होता है तो यकीनन फिर बॉलिंग के हाथ। हाँ, लेकिन ये मैं बता दूं कि लाहौर कलंदर 150 प्लस देता है तो फाइट बहुत आपको देखने को मिलेगी आला किस्म की, क्योंकि इनके पास राशिद खान है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, दिलबर हुसैन हैं, उसके बाद हारिस रऊफ़। इतना ज़बरदस्त मेरे ख़्याल में जितना इनके पास बेस्ट इनके पास जो है वो बॉलिंग अटैक है, वो किसी भी टीम के पास नहीं है। पीएसएल की किसी भी टीम के पास नहीं है। जो उनके टॉप हैं, राशिद खान जो है वो T20 के टॉपर्स में आते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं आप हारिस रऊफ़ कमाल जो हैं, शाहीन अफरीदी का नाम, उसके बाद सभी, दिलबर हुसैन, चारों के चारों जो बॉलर हैं वो ज़बरदस्त किस्म के फुल फ्लैज बॉलर हैं जी। लाहौर के सियासी गंजे तो बहुत मशहूर हैं, क्या क्रिकेट के गंजे भी चलेंगे इस दफा? यकीनन बेन डंक ने पिछली दफ़ा मार के धुआं निकाल दिया था और इस दफ़ा बेन डंक दोबारा अच्छा परफॉर्म करेगा, मैं आपको बता दूं जी। मतलब ज़्यादा उम्मीदें दोनों गंजों पे यकीनन है, ऑब्वियसली है। ज़ल्मी की तरफ चलते हैं। ज़ल्मी की जानिब से किसका बल्ला चलेगा, किस प्लेयर का? ज़ल्मी की टीम मैं निकालता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ जी ज़ल्मी की तरफ से कौन अच्छा परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि जो है वो इतने नाम हैं याद नहीं रहते हैं, तो इसलिए साथ साथ इनको निकालना भी बहुत ज़रूरी है। पेशावर ज़ल्मी की टीम में मैं चलता हूँ। पेशावर ज़ल्मी की टीम में कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं? हाँ, पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी जो है वो वहाब रियाज ने करनी है और मैं अभी, मुझे पता नहीं है कि आज के मैच में वो खेल पाएंगे। वहाब रियाज आज के मैच में नहीं खेल पाएंगे। वो कोविड का कोई इशू बन गया है जी। सो ये भी खिलाफवर्जी की है, तो ग्रेट जो है वो ये स्टेप है। हाँ जी, डेविड मिलर हैं, ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, सॉरी ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन डेविड मिलर बहुत अच्छे हैं। हैदर अली जो है राइट हैंड बैट्समैन है। हैदर अली जो आप बात कर रहे थे अभी, जाहिद के कौन सा बल्लेबाज जिस पे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करेगी, हैदर अली और कामरान अकमल, ये दोनों ऐसे बैट्समैन हैं पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। अगर ये टिक गए तो फिर इनको रोकना मुश्किल होगा। इसके अलावा टीम बहुत ज़बरदस्त है इनकी, शुएब मलिक इस टीम के अंदर है। सो बैटिंग ऑर्डर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है पेशावर ज़ल्मी का। मैं आपको टीम पूरी बता देता हूँ जिस टीम में कौन कौन से प्लेयर्स हैं। जाहिर डेविड मिलर हैं, हैदर अली हैं, इमाम उल हक हैं, ओपनर हैं। अब ये डिपेंड करेगा, इमाम उल हक लास्ट टाइम भी इन्होंने लिया था, तो इस दफ़ा इनको बैटिंग का मौका देते हैं या नहीं देते। रदरफोर्ड हैं जी। रदरफोर्ड एक तो आपने केमिस्ट्री के अंदर सुना होगा, लेकिन एक रदरफोर्ड प्लेयर भी हैं क्रिकेट के अंदर। टॉम कुलेहर कमेंडोर्स, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिएशन गुड देन वी विल बी सॉरी। अमाद भट्ट हैं, रवि बुपारा हैं जी, शुएब मलिक, उमैद आसिफ जो है वो लास्ट टाइम कराची की तरफ से खेले थे, सो इस दफ़ा इन्होंने जो है वो ज़ल्मी लिया। कामरान अकमल हैं, अबरार अहमद हैं, मोहम्मद आमिर खान हैं, वाह ग्रेट जी, मोहम्मद इमरान हैं फास्ट बॉलर। इसके अलावा जी मोहम्मद इरफान दराज कद बल्लेबाज नहीं फास्ट बॉलर। उसके बाद मुजीबुर रहमान है, साकिब महमूद है, वहाब रियाज और वकार
एक जो है वो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर बॉलर है। ये टीम है। अच्छा वलीद, ज़ल्मी की कप्तानी आज कौन संभालेगा? क्योंकि ख़बरें जो गर्दिश कर रही थी कि वहाब की जगह इन टाइम पे कोई जो है फैसला किया जाएगा जी कि आज का कैप्टन कौन होगा। तो आपके तज्जिया क्या कहता है, कैप्टन कौन हो सकता है आज? आज के कैप्टन माइट भी शुएब मलिक से कप्तानी करवा लें। आज शुएब मलिक कप्तानी कर सकते हैं मेरा ख्याल है। शुएब मलिक या फिर अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो माइट भी चांस दे कामरान अकमल को, लेकिन मुझे शुएब के ज़्यादा चांस लग रहे हैं, वो सरफरिस्त हैं। सरफरिस्त है जी। अच्छा, किसकी बॉलिंग चलेगी ज़ल्मी में? जो ज़ल्मी का जो बॉलिंग अटैक है वो ज़्यादा डिपेंड करेगा वहाब रियाज पे, लेकिन आज तो वहाब रियाज खेल नहीं रहे हैं। मुजीब रहमान जो है वो राइट आर्म ऑफ स्पिनर बॉलर हैं, इन पे बहुत डिपेंड करेगा। और मोहम्मद इरफान दराज का बॉलर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। ये 2-3 बॉलर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा पेशावर ज़ल्मी। तो जी नाजरीन, आज का तज्जिया आपने सुना लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का। देखते हैं कि क्या होता है आज, कौन जीतेगा। जो जीता वो होगा हीरो। मैं लास्ट एंड ये कहूँगा, अगर पेशावर ज़ल्मी बाद में बैटिंग करती है तो पेशावर ज़ल्मी ने अगर चेज़ करना हो, चेज़ करना इनके लिए आसान नहीं होगा। पेशावर ज़ल्मी के पास बैटिंग बहुत मजबूत है और लाहौर कलंदर के पास बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो मैच कड़ाकेदार होने वाला है।